हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, लैक्टिक एसिड बेसिलस और सैक्रोमाइसेस बोलार्डी के कॉम्बिनेशन में जो टेबलेट हमें मिलती है। तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो आपके पास आते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके उपयोग क्या हैं, कितना डोज लिया जाता है और किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है, लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आएंगे और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्सपर्ट की क्या एडवाइस है इस टेबलेट के लिए। तो हम ये सारी जानकारी देखेंगे। इस टेबलेट के हम उपयोग देखेंगे। फ्रेंड्स, इस टेबलेट को डॉक्टर हमें दस्त जब लग जाते हैं तब प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद कान का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कान का कोई भी बाहरी इन्फेक्शन है, अमीबिएसिस है, यूरिन का इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है या दांतों का दर्द है या बाहरी कानों में जब इन्फेक्शन हो जाता है या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस तरह की बीमारियों में इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा स्किन का इन्फेक्शन है, मसूड़ों में अगर खून आ रहा है या ट्राइकोमोनिएसिस है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, वेजाइना में इन्फ्लामेशन है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, तो इस तरह की बीमारियों में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इस टेबलेट के पूरे यूज़ हैं जो मैंने यहाँ बता दिए हैं। इस टेबलेट के हम कुछ ब्रांड नेम देखेंगे। जो ब्रांड नेम है वो एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ब्रांड नेम यहाँ मैंने बताए हैं, जैसे ओफ्लेन ओजेड है, एसोफ प्लस है, ओफ्लो बेस्ट ओजेड है, ओफ्ला जेड प्लस, ऑक्टोफ्लॉक्स OR, एपीफ्लॉक्स OS। ये कुछ फेमस ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी बहुत ब्रांड नेम होते हैं जो कि डॉक्टर आपके एरिया के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट के डोज की। जो कॉमन एडल्ट डोज है वो है 1 टेबलेट दिन में 2 बार ली जाती है। इसके बाद डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो पेशेंट को उसकी कंडीशन के आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 दिन होता है। पेशेंट की हिस्ट्री क्या रही है, मेल है या फीमेल, कितना वेट है, कितनी एज है, तो इसके आधार पर पेशेंट का डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी, डीजीनेस यानी चक्कर आना और सर दर्द, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट में 2 एंटीबायोटिक ड्रग है। पहली है ओफ्लॉक्सासिन जो कि एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन से रोककर उसकी ग्रोथ को रोकती है। दूसरी ड्रग है ऑर्निडाजोल जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करके इसकी ग्रोथ को रोकती है। तो इस तरीके से ये दोनों एंटीबायोटिक मिलके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको पूरी तरह से ठीक करती है। इसके बाद लैक्टोबैसिलस और जो सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है वो जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को रीस्टोर करते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से ये काम करती है। इस टेबलेट के कंट्राइंडिकेशन देखेंगे, यानी हमें किस किस बीमारी में हमें इस टेबलेट को नहीं लेना है। तो अगर आपको इस टेबलेट से हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी तरह की एलर्जी हुई है तो इस टेबलेट को लेने से बचें। अगर प्रेगनेंसी है या किडनी की कोई समस्या है या किडनी डैमेज है, लीवर की कोई समस्या है, मिर्गी है, इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस है, हार्ट की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, नर्व पेन है, कोलाइटिस है, तो इन बीमारियों में इस टेबलेट को लेने से बचना है। अब इस टेबलेट के कुछ ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे, यानी इस टेबलेट के साथ में हमें दूसरी कौन कौन सी दवाइयों को लेने से बचना है या ऐसे प्रोडक्ट जो कि इसके साथ में ड्रग इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपके साइड इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है, मल्टीविटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स हैं,
या मल्टी मिनरल्स में जिंक, आयरन कंटेनिंग कुछ प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है। इसके बाद कुछ ड्रग होती हैं, इनके साथ इस टेबलेट के साथ लेने से बचना है, जैसे एंटीसाइकोटिक टेबलेट है, एजिथ्रोमाइसिन है, हाइड्रोक्विनिडीन है, क्विनिडीन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। अगर इस तरह की टेबलेट चल रही हैं तो इस टेबलेट के साथ में लेने से बचें। इस टेबलेट के लिए जो एक्सपर्ट की एडवाइस है वो हम देखेंगे। तो जो एडवाइस है वो है, अगर आपको इपिलेप्सी है, मिर्गी है या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, एंड स्टेज पर है किडनी की डिसीज़, तो इस तरह की परेशानियों में इस टेबलेट को ना लें। खाली पेट इस टेबलेट को नहीं लेना है। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन पर है, स्तनपान करा रहे हैं अपने बच्चे को, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इस टेबलेट को लेने के बाद किसी तरह का वाहन या गाड़ी ना चलाएं, ड्राइविंग ना करें जहां पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद चक्कर आ सकते हैं और नींद आ सकती है। इस टेबलेट को पानी के साथ निगलें। दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं इस टेबलेट के साथ में लेने से बचना चाहिए। इसके बाद अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो इस दवा को लेने से बचें। कुछ और एक्सपर्ट की एडवाइस है वो देख लेते हैं। अगर आपको ये टेबलेट डॉक्टर ने दी है तो आपको ध्यान रहे कि इस टेबलेट से चक्कर आ सकते हैं, आपकी नींद बढ़ सकती है। इस कारण इस टेबलेट के साथ में अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद ये जो ड्रग होती है इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना लें, या अगर प्रेगनेंसी की कोई प्लानिंग है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।